रीट की तैयारी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यानी जो रीट का जो सिलेबस है उसके अंदर काफी बदलाव किया गया है। देखिए, अखबार में आया है और इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो इसकी जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पे ये डाल देंगे। क्या लिखा है, रीट 2024 लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस जारी, फॉर्म भरने के लिए ऐप FAQ भी निकाले। यानी का मतलब जो रीट का जो प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल है, यानी प्रथम लेवल का मतलब हो गया 1 से 5 तक, प्रथम क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक, और 6 से लेकर 8वीं तक जो सेकंड लेवल है, उन दोनों के सिलेबस में इन्होंने चेंज किया है, परिवर्तन किया। रीट सिलेबस में बदलाव, NEP योजनाएं व राजस्थान जीके शामिल 5 विकल्प आएंगे, यानी अब है जो 5 विकल्प आएंगे। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस भी जारी कर दिया। सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बाल कल्याणकारी व अन्य योजनाएं भी शामिल की गई है। राजस्थानी भाषा, देखो राजस्थानी भाषा को भी शामिल किया, जीके के टॉपिक्स को शामिल किया। इसके साथ ही हिंदी, संस्कृत और गणित के सिलेबस में भी कुछ नए टॉपिक जोड़े गए, यानी सभी में सिलेबस में बहुत सारा परिवर्तन किया। उधर एग्जाम पैटर्न में भी 5 विकल्प को लागू किया गया, यानी जो एग्जाम का पैटर्न है एबेसद, पहले एबेसद 4 ऑप्शन ही आते थे, अब वो 5वां विकल्प भी आएगा जिसको अनिवार्य रूप से भरना होगा। अगर वो नहीं भरेंगे तो आपके नंबर काटे जाएंगे। आगे लिखा है, नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट के फॉर्म भरने के संबंध में FAQ भी जारी किया है। आगे देखो, इस साल भी रीट 2024 के सर्टिफिकेट की आजीवन वैधता, तो ये तो एक अच्छी खबर है कि जो रीट का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, अगर आप रीट एक बार क्लियर कर लेते हो तो उसकी जो वैधता है वो आपकी क्या रहेगी, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगी, आजीवन वैधता रहेगी, बार बार आपको रीट पास करने का झंझट नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, एक बार पास करना, उसके बाद में ये झंझट आपके खत्म हो जाएगा। अब आप वो भी समझ गए होंगे, जो एबेसद है उसके अंदर आपकी 5वां ऑप्शन आएगा, वो 5वां ऑप्शन है आपको भरना अनिवार्य हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है, कहीं लिखा है जिसके माइनस मार्किंग है वो काटे जाएंगे। कहाँ लिखा है, ये रहा, 5वां ऑप्शन भरना अनिवार्य, अंक काटे जाएंगे। बोर्ड द्वारा इस साल रीट 2024 में नया OMR नियम लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रपत्र में 4 के बजाय 5 विकल्प आएंगे। 5वां विकल्प नहीं भरने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी क्वेश्चन का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। 10% से अधिक सवालों में विकल्प खाली छोड़ने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हो, उसके अंदर आप कुछ भी नहीं भरते हो, तो आपको अयोग्य कहने का मतलब है उस एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की OMR डमी फर्जी अभ्यर्थी परीक्षार्थियों पर नकेल को लेकर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे, यानी जो डमी परीक्षार्थी एग्जाम में बैठते उसमें भी अच्छा पाबंद लगाया जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो सिलेबस के कुछ टॉपिक भी दिए हैं इन्होंने। टॉपिक में क्या है, हिंदी भाषा के पेपर में राजस्थानी भाषा जोड़ी गई है एवं साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ी गई है, यानी इतने दिन जो हमारा जो सिलेबस था उस सिलेबस में हिंदी की जो व्याकरण थी उस व्याकरण ही मेन थी और व्याकरण से क्वेश्चन आते थे। अब इसके अंदर राजस्थानी भाषा भी ऐड कर दी गई है और जो साहित्य है, जो हिंदी साहित्य, उस हिंदी साहित्य की सामान्य जानकारी के क्वेश्चन भी इसमें जोड़े गए। संस्कृत भाषा के पेपर में सम्यक ज्ञानम, रेखांकित पदानी, आदृश्य प्रश्न निर्माणम, राजस्थानी संस्कृत साहित्य संबंधी टॉपिक नए शामिल किए गए हैं। गणित एवं विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय में दशमलव परिमेय, संख्याएं और समिति के टॉपिक नए जोड़े गए। तो काफी चेंजेस इन्होंने सिलेबस के अंदर किया है। विज्ञान में ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण, प्राकृतिक घटनाएं, तड़ित, भूकंप, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, वनोन्मूलन, हरित गृह प्रभाव आदि टॉपिक नए शामिल किए गए। यानी इसका विस्तृत है वो बोर्ड की वेबसाइट पे है, वो पूरा सिलेबस है वो PDF रूप में है, तो आप डाउनलोड कर लेना उसको, अच्छे से इसको देख लेना।
कहने का मतलब जो पुराना जो सिलेबस था तो उस पुराने सिलेबस में बहुत सारा परिवर्तन किया है। तो जो नए अभ्यर्थी है प्रथम बार जो रीट दे रहे हैं तो उनके तो कोई दिक्कत है नहीं कि उनको तो पूरा सिलेबस करना ही है। पर जो पुराने जो अभ्यर्थी है तो पुराने अभ्यर्थी है वो भी इस पे ध्यान के जिसके रीट क्लियर नहीं है तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी चीजें है वो उन्होंने याद कर रखी है तो उसके अंदर जो नए टॉपिक जोड़े गए उनको उसको वापस देखना पड़ेगा। तो उनके लिए भी एक ये दिक्कत वाली बात हो गई है क्योंकि नए अभ्यर्थियों को तो नए सिरे से करनी थी तो सारी चीजें उनको पढ़नी है पर पुराने वाले की पहले से जो पढ़ी हुई थी तो अब नया और जोड़ दिया गया तो उसको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिलेबस से संबंधित जो जानकारी तो जो मैंने आपको बता दी है, अच्छे से आप तैयारी करें। मौसम सर्दियों का चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए तैयारी अच्छे से करें। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हो और आपकी हिंदी है और आपके रीट में भी जैसे हिंदी के अब साहित्य भी आएगा, राजस्थानी भाषा भी आएगी और व्याकरण भी है तो आप मैं हिंदी मेरे जो चैनल है उस पे हिंदी के वीडियो अपलोड करता हूँ। हिंदी से संबंधित मेरा चैनल है तो आप मेरे चैनल से भी नियमित जुड़ जाएगी। हिंदी से संबंधित कोई भी जो मैटर होगा वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।